संजय सिंह ने पार्लियामेंट में देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स की आवाज उठाई। 56 इंच के सीने वाली हमारी सरकार कंटेंट क्रिएटर्स से कुछ इस कदर डर गई है कि आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, वीडियोस हटाई जा रही हैं और वजह सिर्फ इतनी सी कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे चुने हुए नेताओं का सच हमारे सामने रखा जा रहा है। हमारी सरकार डरती है कि कहीं सच फैल ना जाए और शासकों का असली चेहरा सामने ना जाए। अगर आपने अपनी किसी वीडियो में सरकार से सवाल किया है, सच की मांग करी है, सच जानने की भूख दिखाई है, तो आपका कंटेंट भी टारगेट हो सकता है। आपकी वीडियोस डिलीट हो सकती हैं, आपका चैनल बंद करा दिया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि ये वीडियो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैन कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया की पावर को आज हर कोई समझता है और इसी वजह से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। रियलिटी में ऑन ग्राउंड इस सरकार के बहुत सारी फेलियर्स हैं। विकास का वो चेहरा जिसका वादा किया गया था आज भी रियलिटी से कोसों दूर है। नौकरियों की कमी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया का स्टैचर सवालों के घेरे में आ रहा है। और ऐसे में करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगाने वाली हमारी सरकार अगले इलेक्शन के डर से सच को छिपाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आज के टाइम में सच बोलना रिस्क बन गया है। भारत में अगर कुछ खतरे में है तो वो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए पहले सुनते हैं संजय सिंह का ये बयान और फिर बात करते हैं उन कंटेंट क्रिएटर्स की जिनके चैनल्स या वीडियोस पर एक्शन लिए गए हैं। आपका दिमाग हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। हमारी सरकार एक 6 साल के बच्चे से इस कदर डर गई कि इस बच्चे की 2 वीडियोस इंडिया में ब्लॉक कर दी गई हैं। आइए देखते हैं इन वीडियोस में क्या था। चाय पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया। अब बोलते हो विकास चाहिए। गैस की चिंता उनको होगी जो रोटी खाते हैं, गोबर खाने वालों पर उसका कोई असर नहीं है। अब देखिए राजीव निगम का ये वीडियो जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करवा दिया गया है। हम जैसे कलाकारों की आवाज दबाई जा रही है। पूरे देश में कल से एक चर्चा चल रही है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, बगैर कोई सूचना के, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे। तो अभी तक तो हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग सरकार से डरते हैं, लेकिन अब ये खुशी हुई कि सरकार भी हमसे डरती है, क्योंकि बैन कराने का और तो कोई मतलब हो नहीं सकता है। बैन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग तो वो कलाकार हैं जो जमीन से और नुक्कड़ नाटकों से उठ करके हम बंबई के बड़े चैनल्स तक गए हैं। इसके बाद लिस्ट में नाम है संजय सिंह का, जिनका 4 PM चैनल यूट्यूब से हटवा दिया गया है। विजय राठी इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते थे, उनके 5 लाख फॉलोअर्स थे। उनका इंस्टाग्राम पेज भी रातों रात गायब करा दिया गया। आइए देखते हैं विजय राठी का ये वीडियो। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। और उसके बाद मैंने अपील डाला और बहुत सारे मेल्स भी किए। उसके बाद मेरे पास मेल आता है कि आपके अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है। और मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं सरकार से सवाल पूछता था, उनकी नाकामी दिखाता था और मैं उनके करप्शन को एक्सपोज करता था। और अगर सत्ता में बैठे लोग चोर नहीं होते तो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर से इतना घबराते नहीं। हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जिस तरह हम जैसे क्रिएटर्स की आवाज दबाई जा रही है, आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से गुलाम बनेंगे इन सत्ता में बैठे चोरों का।
और जिस तरह इंडियन मीडिया सरकार की चाटुकारिता करते हुए पब्लिक को बेवकूफ बनाती है, वो दिन दूर नहीं जब हमारे सांस लेने को ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाएगी, हमारी आजादी बताई जाएगी। जिस देश में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी देश में मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती है। और अगर मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है तो वो हम जैसे क्रिएटर्स हैं जो जनता के सामने सच्चाई दिखाते हैं, और हमारे जैसे क्रिएटर्स की ही आईडी डिलीट करवा दी जाती है। ऐसे सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स को बिना किसी नोटिस के, बिना प्रायर इन्फॉर्म किए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से या तो बैन कर दिया गया है या उनके पेजेस को, उनकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया है। डेमोक्रेसी का हमारी सरकार बखूबी मजाक बना रही है, पर हम हमारी आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे संवैधानिक अधिकारों का संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। एक चैनल ब्लॉक होगा तो एक और चैनल शुरू होगा, लेकिन हौसला टूटना नहीं चाहिए, सच की भूख मिटनी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रियंका परमार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।